हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर है, एक बहुत ही असमंजस भरी खबर है। बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। आप सभी जानते हैं कि हमसे इस समय तरह तरह के काम लिए जा रहे हैं और हम सभी जो है शासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, अपने विद्यालयों में तैनात हैं। जब भी हमें बुलाया जा रहा है हम पहुंच रहे हैं और शासन के निर्देशानुसार, विभाग के निर्देशानुसार हम 24 घंटे काम कर रहे हैं और काम करने को तैयार हैं। लेकिन मित्रों, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारा परिवार इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये समस्या जो आई है, अगर एक ज़िले की आई है तो कमोबेश यह समस्या सभी ज़िलों के लिए होगा। अगर किसी एक ज़िले की लेखाधिकारी महोदय ने ऐसी समस्या साझा की है तो निश्चित रूप से ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या हो सकती है। अगर कन्फर्मेशन एक ज़िले में नहीं है तो क्या दूसरे ज़िलों में कन्फर्मेशन हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर सोचना होगा, समझना होगा और हमें भी खुद महसूस करना होगा, क्योंकि इस महीने हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और वह समस्या यह है कि जो आपका जो है वेतन है, जो आपको वेतन 1 से लेकर 10 के बीच में मिल जाता था, वह वेतन अगस्त माह का जो वेतन है कब मिलेगा, इसकी कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, कोई भी निश्चितता नहीं है। क्योंकि अगर हमारे लेखाधिकारी महोदय ही कन्फ्यूजन में हैं तो अध्यापकों का क्या होगा? उन्हें खुद नहीं मालूम कि वेतन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो हम आप क्या निश्चितता कर सकते हैं कि हमें जो है सितंबर माह में जो अगस्त का वेतन मिलना है वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितने दिनों बाद मिलेगा? तो दोस्तों, अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगस्त माह का वेतन आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है। बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस असमंजस की स्थिति में फंसेंगे। अगर भुगतेंगे तो हम ही आप भुगतेंगे, हमारा आपका परिवार सफ़र करेगा, हम आप सफ़र करेंगे, दूसरा कोई सफ़र करने वाला नहीं है। तो मित्रों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी एक ज़िले के लेखाधिकारी महोदय ने ऐसी बात उठाई है तो कमोवेश यह सारी समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की है। जैसा मैंने अपने थंबनेल में दिखाया है कि बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या भुगतना अध्यापक को ही होगा। अगस्त माह का वेतन मानव संपदा पेरोल से होगा या साधारण तरीके से होगा? मित्रों, यह प्रश्न मेरे नहीं है। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कि आखिर यह प्रश्न किया किसने है। हमारे आपके होते तो चल जाता कि कभी हम प्रश्न कर रहे हैं, कभी आप प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि यह प्रश्न किसके हैं। मित्रों, एक तारीख हो गई और ज़िलों के लेखाधिकारी को ही नहीं मालूम कि अगस्त माह का वेतन कब आएगा, कुछ नहीं पता। कैसे चलेगी गृहस्थी? देखें कन्फ्यूजन भरा आदेश। गृहस्थी तो किसी तरह से चला लेंगे मित्रों। अगर बैंक में आपका बड़ा लोन है तो किस्तों का भुगतान कैसे होगा? तरह तरह की समस्याएं हैं आपके सामने। दूध वाले को पैसा कैसे देंगे, बनिया को पैसा कैसे देंगे, LIC की किस्त कैसे भरेंगे और तरह तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आपने PPF खुलाया है तो उसका पैसा कैसे भरेंगे? यानी तरह तरह की समस्याएं हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में
कि आखिर मैं इस वीडियो को लेकर क्यों आया, इतना कन्फ्यूज़न भरा वीडियो मैंने क्यों बनाया, आप खुद ही देख सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बेसिक शिक्षा विभाग में आदेश बहुत आते हैं। हमारा आपका दिन आदेशों को पढ़ने में और उनको फॉलो करने में ही व्यतीत हो जाता है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे आदेश होते हैं जो दिल को चोट पहुंचा देते हैं, जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जो हमारी चिंताओं को बढ़ा देते हैं। तो यह एक ऐसा ही आदेश है। और देखिए, किसी एक ज़िले के लेखाधिकारी महोदय का यह एक पत्र है और आप इसे देख सकते हैं। लिखा हुआ है, प्रेषक वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कौशाम्बी। अगर कौशाम्बी के जो है लेखाधिकारी महोदय ने यह पत्र लिखा है तो कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश के लेखाधिकारी महोदयों के सामने यह समस्या होगी। हम इस समस्या का सम्मान करते हैं, हम कहीं से इसका उपहास नहीं उड़ाते हैं। ये समस्या हमारे सामने है। अगर लेखाधिकारी महोदय ने इस समस्या को उठाया है तो वह हमारे स्वागत के योग्य हैं। देखिए मित्रों, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी, अर्थात उन्होंने अपने सीनियर, अपने ऊपर के अधिकारी से जो है यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, पत्रांक है 706-07, दिनांक सन है 2020-21, दिनांक है 1 सितंबर 2020। अब देखिए, लेखाधिकारी महोदय ने बीएसए साहब से जो है ये अनुमति मांगा है, ये जानना चाहा है कि शिक्षकों के हित में हम क्या कार्य करें। ऐसा कुछ निर्देश दीजिए ताकि ये सारी बातें क्लियर हो सकें। विषय है परिषदीय शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आहरित किए जाने के संबंध में है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले यह आदेश आया था शासन की तरफ से, हमारे महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी की तरफ से आया था, सचिव महोदय की तरफ से आया था कि 31 अगस्त तक सभी अध्यापकों, शिक्षकों, कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों का मानव संपदा पोर्टल पर सारी फीडिंग कर ली जाए, डॉक्यूमेंट्स का अपलोड हो जाए और सारा करेक्शन हो जाए, गूगल फॉर्म भर दिया जाए। और उसमें यह भी लिखा था कि अगस्त माह का वेतन जो सितंबर में मिलना है वह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से मिलेगा और मानव संपदा पोर्टल पेरोल के माध्यम से मिलेगा। तो वह आदेश अभी कायम है। उस आदेश का जो है कोई भी कन्फर्मेशन अभी नहीं आया है। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में मानव संपदा की फीडिंग पूर्ण कर ली गई है? क्या सभी अध्यापकों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए गए हैं? या सभी अध्यापकों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं तो क्या उन डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होकर आर्चिव्ड कर दिया गया है? शायद ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं है। इसी में अनुदेशक, शिक्षा मित्र भाई बहन भी हैं, उनका डाटा फीडिंग इसी बीच में शुरू हुआ है। मानव संपदा की जो साइट है वो बहुत स्लो काम करती है। तरह तरह की समस्याएं जो है हमारे विभाग को, हमारी बीआरसीज़ को, हमारे लेखा विभाग को, सबको तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। यह काम मित्रों इतना आसान नहीं है कि वह किसी आदेश से 1 महीने में पूर्ण कर लिया जाए। तो अभी तक इसका कोई कन्फर्मेशन आर्डर नहीं आया है, लेकिन अब 1 सितंबर हो चुका है, पेमेंट करने की बात है, वेतन खातों में भेजने की बात है। तो हमारे यशस्वी वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कौशाम्बी महोदय कन्फ्यूज़न में हैं और वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से जो है अनुमति चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या किया जाए, किस प्रकार से शिक्षकों का वेतन जो है आहरित किया जाए। महोदय, सादर अवगत कराना है कि परिषदीय शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों का माह अगस्त 2020 का वेतन भुगतान की कार्यवाही की जानी है।
उक्त माह का वेतन पूर्व व्यवस्था अनुसार किया जाएगा अथवा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा के संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें ताकि वेतन भुगतान की अग्रिम कार्यवाही की जा सके। भौदीय डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा कौशाम्बी। तो मित्रों, ये तो एक ज़िले की बात हुई, लेकिन ये सारी समस्या तो पूरे प्रदेश की है मित्रों, क्योंकि अभी तक जो है मानव संपदा की फीडिंग पूर्ण ही नहीं हुई और जो अध्यापकों के मानव संपदा फीडिंग में जो त्रुटियां थीं वो त्रुटियां ही अभी मानव संपदा पर सही ढंग से ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी बीआरसीज़ में मैन पावर की इतनी कमी है कि एक ही व्यक्ति को या दो व्यक्तियों को ये सारा काम सौंप दिया गया है और वह व्यक्ति अकेले कितना काम करे जो है कि सारे कर्मचारियों का डाटा फीडिंग हो जाए, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग हो जाए, यानी सारी चीज़ें सही हो जाएं। और जो नए आ रहे हैं, जैसे हमारे नए शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र साथी हैं, अनुदेशक हैं, जो अलग अलग जगहों से जो है आ कर के ज्वाइन किए हैं, उनका डाटा फीड हो जाए। साथ में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मानव संपदा पोर्टल में बहुत सारी ऐसी जो है त्रुटियां हैं। वो त्रुटियां ये हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं, अगर आप बीआरसी में हैं, संशोधन कर रहे हैं, अगर विकल्प का चयन करते हैं तो वह विकल्प ही नहीं आता है। जैसे सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हमारे विद्यालयों में कोई 4th क्लास का व्यक्ति है, परिचारक है और वह गूगल फॉर्म भरना चाहता है, तो गूगल फॉर्म में परिचारक का कहीं जिक्र ही नहीं है, उसका कॉलम ही नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि अगर हमारे शासन ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रखे हैं, अगर आप अपने विद्यालय में पहले हिंदी मीडियम में थे, आपका विद्यालय इंग्लिश मीडियम हो गया और अपने विद्यालय में आप इंग्लिश मीडियम टीचर के रूप में नियुक्ति लेकर के आ गए, तो मानव संपदा पोर्टल पर जो विद्यालयों की लिस्ट है उसको सेलेक्ट करने के बाद मानव संपदा पोर्टल पर कहीं इंग्लिश मीडियम का जिक्र ही नहीं है। तो ऐसे में हमारे जो मानव संपदा को करेक्शन करने वाले लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, वो कैसे इसमें सही करें। तो ये पूरे प्रदेश की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या मानव संपदा है। मानव संपदा में जितनी समस्याएं हैं वो सब एनआईसी की वजह से हैं। अगर ये सारे आदेश दिए जाते हैं तो एनआईसी को भी आदेश दिया जाना चाहिए कि वो सारी व्यवस्था को सही करे, मानव संपदा की साइट को पूरी तरह से सही करे, तभी यह संभव है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में जब तक सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं, अध्यापकों का वेतन पेरोल से करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप इस आवाज़ को ज़रूर उठाइए, अपने प्राथमिक शिक्षक संघ के माध्यम से उठाइए कि अध्यापकों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, उनको कैसे दूर कराया जा सके, ताकि वो समस्याएं जो है एक ज़िले से दूसरे ज़िले और पूरे प्रदेश तक पहुँचे और हमारा शासन प्रशासन इस समस्या को जाने और एनआईसी को ऐसे आदेश निर्गत करे कि एनआईसी ऐसी साइट डेवलप करे ताकि सारा काम जो है सही ढंग से हो जाए। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।